हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम वोकैब को रूट वर्ड से याद करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, इटाइमोलॉजी मेथड, उस मेथड से हम वोकैब को याद करेंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो वोकैब पूछी जाती है, अगर आपको वो रूट वर्ड से याद है तो मोस्टली पूरे के पूरे चांसेस रहते हैं कि वो आप उसको बोल नहीं पाते लंबे समय तक। अगर आपने चीज़ों को याद रखना है, वोकैब को याद रखना है, तो इटाइमोलॉजी यानी कि उस शब्द की उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हुई, ये सबसे एक अच्छा मेथड है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। चैनल को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है स्पेक्टो। स्पेक्टो जहां भी दिख जाए, इसका मतलब आप समझ लेना कि ये किसी चीज को देखने से रिलेटेड है। स्पेक्टो का मीनिंग होता है टू लुक, देखना, या फिर एग्जामिन करना यानी जांच करना। जैसे कि वो कैब है स्पेक्टेकुलर। स्पेक जहां भी आपको दिख जाए, इसका मतलब देखने से रिलेटेड है। स्पेक्टेकुलर यानी कि कोई ऐसा दृश्य, ऐसा सीन जो बहुत बढ़िया है। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब हो जाएगा आसम, देखने लायक दृश्य, बढ़िया सीन, बढ़िया दृश्य, उसको बोलेंगे स्पेक्टेकुलर। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो का मतलब होता है अंदर, यानी ठीक है, इन, अंदर। स्पेक्ट का आपको पता चल ही गया, टू लुक, देखना, यानी या फिर एग्जामिन करना। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी अपने अंदर देखना, यानी कि अपना एनालिसिस करना, आत्म विश्लेषण करना, आत्म मंथन करना, या स्वयं के अंदर देखना। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ सेल्फ एनालिसिस, अपने खुद का एनालिसिस करना, असेस करना, यानी आत्म मंथन करना, आत्म विश्लेषण करना, या फिर अपने अंदर झांकना, उसे बोलेंगे इंट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट समझ गए, टू लुक, इन का मतलब अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्स फॉर आवर डूइंग्स। जो कुछ भी अब हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर के हमें यानी क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोपेक्ट। एक्स का मतलब जैसे एग्जिट होता है, ई एक्स, ठीक है। एक्स का मतलब होता है बाहर, और स्पेक्ट आपको पता चल ही गया, यानी टू लुक, देखना, यानी तो एक्सट्रोपेक्ट का मतलब क्या हुआ, आउटसाइड वर्ल्ड को देखना। यहाँ पर वर्ल्ड आएगा, बाहरी संसार को देखना, एग्जामिन करना, उसको बोलेंगे एक्सट्रोपेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट बी एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है यानी अंतर, जो ज्यादा लोगों से मिलना वगैरह पसंद नहीं करता, अकेले अपने आप चुप रहता है, इंट्रोवर्ट है। यानी वो लोगों से, बाहरी लोगों से मिलना इतना पसंद नहीं करता। एक होते हैं मतलब जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना पसंद करते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होता है, ठीक है। ये है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी कहते हैं इसको। तो डोंट बी एन इंट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए। एवरीवन, आज के दिन हर एक व्यक्ति क्या है, एक्सट्रोपैक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बाहर की चीजों में देखने में लगा रहता है। वैसे इंट्रोवर्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन सोशल होना बहुत जरूरी है, इसलिए कर है कि इंट्रोवर्ट डोंट बी, इंट्रोवर्ट मत बनो। एवरीवन एक्सट्रोपैक्ट देमसेल्व्स, हर एक अपने आप को क्या करता है, एक्सट्रोपैक्ट करता है, बाहर की चीजें जो देखता है। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रोस्पेक्ट। रिट्रो का मतलब होता है बैक, यानी वापस। स्पेक्ट हो गया टू लुक, देखना, यानी अपने बैक यानी अपने पास्ट को देखना, क्या हो जाएगा, रिट्रोस्पेक्ट। क्या हो जाएगा, रिट्रोस्पेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज डूइंग रिट्रोस्पेक्शन वेहन यू कॉल्ड मी। जब आपने मुझे कॉल किया तो उस समय मैं क्या कर रहा था, यानी मैं अपने पास्ट को देख रहा था, यानी पास्ट के बारे में सोच रहा था, वो हो जाएगा रिट्रोस्पेक्ट। इस तरह से वो कैब को अगर आप लर्न करते हो कि स्पेक्ट देखना, इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, ठीक है,
तो आप चीज़ों को बोलते नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहती हैं, क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है सरकमपैक्ट। अब जैसे पैक्ट आपको पता ही है, स्पेक्ट, SPECT, स्पेक्ट। सरकम का मतलब होता है चारों ओर, यानी कि अराउंड। स्पेक्ट यू नो ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड अबाउट इट, टू लुक देखना, तो इसका मतलब हो जाएगा टू लुक अराउंड, चारों तरफ देखना या फिर देख करके जांच करना, उसे बोलेंगे सरकमपैक्ट। अगला हमारा रूट वर्ड है गैमी। गैमी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के शब्द गैमोस से बना है। यू नो ऑलरेडी दैट आई हैव टेल्ड अबाउट इट इन मैनी वीडियोज, कि जो हमारी इंग्लिश है 65 से लेकर के 70% तक जो इंग्लिश है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के बनी है। तो गैमी वर्ड जो है गैमोस शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इट मीन्स मैरिज, शादी करना। तो जहां भी गैमी दिख जाए तो सोच लेना कि वो शादी से रिलेटेड वर्ड है। तो पहला वर्ड देखते हैं इसका, पोलोगैमी, पोलीगैमी। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा। और गैमी मैरिज करना, यानी इसका मतलब हुआ बहुविवाह। एक कस्टम ऑफ मोर देन वन मैरिज, ऐसी परंपरा, ऐसा रीति रिवाज जहां पर एक से ज्यादा शादी की जाती है, उसे बोलेंगे बहुविवाह प्रथा, यानी कि पोलीगैमी। एग्जाम्पल देखते हैं, इन हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर के अंदर पोलीगैमी इज नॉट अलाउड, पोलीगैमी जो है अलाउड नहीं है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है। हिंदुओं के अंदर भी आजकल तो लोग जो हैं, वेस्टर्न कल्चर इतना वो हो चुका है कि जो है दो दो तीन तीन शादी कर लेते हैं, 40 साल की उम्र में डाइवोर्स वगैरह दे देते हैं। पूरा वेस्टर्न कल्चर एक तरह से जो है, लेडीज़ हो, मेल हो या फीमेल हो, सबको अपने राइट्स का मोस्टली पता चल गया है कि आपके राइट्स क्या हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो जो है ऐसा नहीं है अब, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोलीगैमिस्ट। तो IST लग गया ना तो समझ लो पोलीगैमिस्ट वो होता है जो मतलब एक से ज़्यादा शादी करता है। पोलीगैमिस्ट वो पर्सन हो जाता है। तो पोली आप जानते हो, गैमिस्ट पता ही है मैरिज करना। तो पोली प्लस गैमिस्ट क्या होगा, यानी वन वो पर्सन हु डज मैनी मैरिजेज, यानी जो एक से ज्यादा शादी करने वाला होता है वो पर्सन हो गया पोलीगैमिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हरी इज ए पोलीगैमिस्ट। हरी कह लो, हर्षित कह लो, कोई भी नाम ले सकते हो आप, वट एवर यू वांट, यू में नेम ए पर्सन। तो हरी क्या है, एक पोलीगैमिस्ट है। एज क्योंकि, क्योंकि ही हैज टू वाइफ्स, क्योंकि उसकी दो पत्नियां हैं, इसलिए वो क्या हो गया, पोलीगैमिस्ट हो गया। और आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है हमारा बिगैमी। बिगैमी का अगर रूट वर्ड देखोगे तो बाया, बाया का मतलब होता है डबल यानी दो, और गैमी होता है विवाह यानी मैरिज, यानी ए कस्टम ऑफ टू मैरिजेज, ऐसी कस्टम जहां पर क्या है, दो मैरिज की जाती है, यानी दो विवाह की प्रथा, उसे बोलेंगे बिगैमी। क्या बोलेंगे उसे, बिगैमी। बिगैमी इज कंसिडर्ड ए क्राइम इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज के अंदर जो बिगैमी होता है, दो विवाह की प्रथा है, इसे क्राइम माना जाता है, इसे एक अपराध माना जाता है। आज की वीडियो के अंदर हमने गैमी और जो है स्पैक रूट वर्ड की है। उम्मीद करता हूं कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।